काहे गरम हो रहे मेरे भाई, पूरे 145 146 पर पास थे। तो हमारी जॉइंट मीटिंग थी ना मेरे भाई। आपके बोर्ड में लगाया पैसा, वो अपने में गिना रहा, पैसे गिना फिर सही है, समझ हिंदी में ले लो। आज एक मैनिफेस्टो हमने डिजिटली ही प्रसिद्ध किया है, तो उसके लिए डिजिटली मैनिफेस्टो आपको आप तक पहुंचाने के लिए आज आपको बुलाया गया था। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ आए। मेन उसमें मुद्दे हैं। सबसे पहला जो अहम मुद्दा, 3 महीने अहम मुद्दे पे मैं बोलूँगी। यहाँ कुछ 20-30 सालों पहले हमारा मीरा भाईंदर एक स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था। हर वो चीज़ जो स्टील की हो वो यहाँ बनती थी, आज भी बन रही है, लेकिन वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और जिसकी वजह से व्यापारियों को उतना मौका नहीं मिलता है। तो अब मेरी एक सोच है कि ये सब इंडस्ट्रीज को एक जगह, एक अच्छा संकुल में जगह देके एक इंटरनेशनल तरीके का स्टील हब बनाया जाए। उसमें कुछ स्टार्टअप भी हो, कुछ नए रोजगार वालों को रोजगार करने की इच्छा है वो भी वहाँ करें और हमारा शहर फिर एक बार स्टील हब के बारे में जाना जाए। दूसरा है एजुकेशन। एक सीबीएसई स्कूल हमने चालू की है, पर मेरी इच्छा है कि बहुत सारी ऐसी सीबीएसई स्कूल चालू की जाए जिससे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स, आप लोगों को पता है कि स्कूल का एसएससी बोर्ड में जाना पसंद नहीं करते, तो सीबीएसई स्कूल अगर गवर्नमेंट की हो जाए तो हमारे सभी यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनके लिए अफोर्डेबल होगी। और स्कूल को 12वीं तक होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके बाद भी यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाने की बिल्कुल इच्छा है, ताकि हमारा यहाँ का बच्चा यहीं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और उसे बार बार इतने सुबह सुबह ट्रेनों में जाना नहीं पड़े। और जब वो ग्रेजुएट होके आए तब यहाँ हॉस्पिटल भी मिले, तब यहाँ इंडस्ट्रीज भी मिले और हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो हर वो स्ट्रीम में जो बच्चा हमारा पढ़ता है यहीं उनको रोज़गार भी उपलब्ध हो। तो और दूसरा है स्वास्थ्य के लिए आप देखेंगे हॉस्पिटल तो बहुत सारी है, लेकिन लंबे लंबे बिल आते हैं। हालांकि आयुष्मान कार्ड हमने दिया है सबको, आजकल को तो वाइट वालों को भी आयुष्मान कार्ड मिला है, लेकिन अभी तक हर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की योजना लागू नहीं हुई है। उसे लागू कराई जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। और अच्छी से अच्छी हमारी कैंसर हॉस्पिटल तो हो ही रही है। एक और यहाँ प्रताप जी ने भी 200 बेड की हॉस्पिटल डाली है। टिम्बा को और आधुनिक करने का मेरा जो सपना है उसकी और मेरा काम भी शुरू हो गया है। वहाँ कैथलैब की मंजूरी मिल गई है और कैथलैब बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, यानी सभी हार्ट के ऑपरेशन और दूसरे छोटे मोटे ऑपरेशन चालू हो जाएंगे। और अभी भी मोतीबिंद वगैरह लेज़र से वहाँ बहुत सुंदर तरीके से चालू हो रहा है। वहाँ सिटी स्कैन, ये सब भी मशीनें आने वाली है बहुत जल्दी। तो ये सब काम मुझे पहले पूर्ण करने हैं। लोगों को नववचन के साथ साथ ये जो मेरी ड्यूटीज़ है वो कंप्लीट करके बतानी है अगले 5 साल में। तो अगले 5 साल बस विकास और विकसित विकास का काम करना है। मैडम, पिछली बार आपने 9 वचन दिया था, वो कहाँ तक पहुँचा है और इस बार क्या होना है आगे? वैसे मेरे 9 वचन 9 के 9 पूरे हो गए हैं। काम सबका ही शुरू हो गया है और कंप्लीशन 2 साल में होने वाला है। एक यूपी भवन हो, उसका भूमि पूजन हो गया है। मैंने ये कहा था कि मैं स्कूल अपने निजी नहीं बनाऊंगी, गवर्नमेंट के स्कूल बनाऊंगी, वो वचन पूरा हो गया है। अपना निजी हॉस्पिटल नहीं बनाऊंगी, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बनाऊंगी, वो वचन पूरा हो गया है। सड़कें अच्छी बनाऊंगी, भ्रष्टाचार मुक्त मेरा कारोबार होगा, वो सब वचन पूरे हो गए हैं। टॉल का एक बहुत बड़ा वचन था, वो भी पूरा हो गया है। तो अब 9 में से ऐसा कोई वचन नहीं बचा जो मेरा पूर्ण नहीं हुआ। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा रिपोर्ट कार्ड 100% मार्क के साथ मैं लोगों के सामने उपस्थित कर रही हूँ। तो मैडम, मोदी पटेल रोड की हालत देखकर मैंने न्यूज किया था, आपको बताया, बोला भी था, मोदी पटेल रोड का जो 98 लाख का बजट था, जो आपके ही खास लोगों को टेंडर मिला था, वो रोड में आज भी क्रैक्स दिख रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर काम ठीक नहीं हुआ है तो बिल्कुल उसका बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। और अगर काम को, देखिए, वहाँ के इंजीनियर ने अगर काम को मंजूरी दी है और ठीक हुआ है तब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मुझे एक भी ऐसी शिकायत आई तो उनका पेमेंट रोक के उनको वापस वो काम करा के वो अप टू द क्वालिटी जरूर होगा। 2 महीना पहले मैंने ही आपसे कहा, आपने शायद बोला भी था मैं इंजीनियर को दूंगी, तो मैंने बोला भी और इसीलिए उसका बिल रुका है। मैडम, क्लस्टर प्लान को लेकर शहर में कम फैलाया जा रहा है दूसरी द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है निजी स्वार्थ या मुझे असफल बताने के लिए लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
क्योंकि आप देखेंगे तो हमारा पुराना जो मीरा भाईंदर है उसमें जो बिल्डिंगें बनी है एक्स्ट्रा एफएसआई के साथ बिल्कुल नजदीक नजदीक, तो वहाँ सिंगल बिल्डिंग को रीडेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर क्लस्टर है और सभी बिल्डिंगों को साथ मिला के अगर हम बहुत सुंदर क्लस्टर में जाते हैं तो एक बहुत प्लान्ड सिटी हमारे यहाँ हो जाएगी। और उसके सिवा शायद ये पुरानी बिल्डिंगें सिंगल आप देखिए कितनी सारी बिल्डिंगें गिर गई है पर बन नहीं पा रही है क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एफएसआई नहीं मिल रही। अभी भी नए रूल में एफएसआई उनकी फ्रीज की गई है, उतनी मिल सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी तो उनको बिल्डर नहीं मिलेंगे, मार्जिन नहीं मिलेगा तो परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो क्लस्टर ही सॉल्व कर सकता है। और उसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो 15 किलोमीटर दूर, जब क्लस्टर ही 5 किलोमीटर के दायरे में होगा तो वो 15 किलोमीटर घर कहाँ से पाएगा? 15 साल बेच नहीं सकते, वो एसआरए का है, क्लस्टर का नहीं। तो ऐसे बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम निजी स्वार्थ के लिए लोगों का नुकसान क्यों किया जा रहा है। मैडम गोल्डन तो उधर कुछ कंटिन्यू